पुराने ज़माने की बात है। एक हरे भरे जंगल के दरमियान वाक़ एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक बहुत प्यारी सी लड़की रहती थी। उसे तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था। वो दिन भर जंगल में घूमती और जंगल के दरख्तों, पौधों, फूलों और जानवरों की तस्वीरें बनाती। जंगल के जानवरों से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो भी उसके इर्द गिर्द हमेशा जमा रहते और वो किसी भी जानवर की प्यारी सी तस्वीर बना दिया करती। लेकिन उसे ऐसा लगता था कि उसके काम में किसी चीज़ की कमी है। लेकिन क्या, तो ये सोचती, लेकिन उसे कोई भी बात समझ में ना आती। मीना के दादा भी एक मुसव्विर थे और गांव के लोग कहते थे कि मीना बिल्कुल अपने दादा के जैसी ही पेंटिंग बनाती है। वो भी कुदरत के नज़ारों और जंगल के जानवरों से बहुत बहुत प्यार करते थे। दादा के इंतकाल के बाद उनकी पेंटिंग का सारा सामान उनकी हवेली की छत पर वाक़ एक कमरे में रख दिया गया था, जिसमें पुराना सामान भरा हुआ था और कोई भी उसमें नहीं जाता था। मीना ने सोचा कि दादा के सामान में यकीनन उनकी कोई ऐसी पेंटिंग ज़रूर होगी जिससे उसे अपने काम को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। वो ऊपर गई और उस पुराने कमरे का दरवाज़ा खोला और उसके अंदर दाखिल हो गई। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे चलने में दुश्वारी हो रही थी। अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो लड़खड़ा गई। उसने नीचे झुककर वो चीज़ उठा ली। वो एक पुराना सा पुरस्कार नज़र आने वाला पेंटिंग ब्रश था। जैसे ही उसने उस ब्रश को हाथ में पकड़ा, उसके हाथ में झंझनाहट सी होने लगी और ब्रश एकदम से रोशन हो गया और उसमें से पुरस्कार सी रोशनी निकलने लगी था। मीना को यह सब बहुत दिलचस्प लग रहा था। उसने रंग उठाए और कैनवस पर लगाने शुरू कर दिए। वो हैरान रह गई। रंग रक्स करते और तरह तरह के नमूने बनाने लगे और ऐसे शाहकार उसने पहले कभी नहीं बनाए थे। उसे तो हैरानी हो रही थी ये सोचकर कि ये उसने ही बनाए हैं। पेंट ब्रश ने उसके कान में सरगोशी की। मैं जादुई पेन ब्रश हूँ। जब जब आप ब्रश को इस्तेमाल करेंगी, आपके अंदर की छुपी ख्वाहिशात और सलाहियतें कैनवस पर फैल जाएंगी। ये सुनकर मीना ने उसी ब्रश से एक शानदार किला बनाया और वो हैरान रह गई जब करीब के जंगल में वैसा ही एक किला वजूद में आ गया। दरख्तों के दरमियान वो किला बहुत शानदार लग रहा था। फिर उसने गुरूब आफ्ताब का एक सांस रोक देने वाला मंजर बनाया। अपनी जीती जागती तस्वीरों की वजह से मीना आसपास के गांव में मशहूर हो गई। एक दिन एक लालची शख्स उसके पास आया और उससे कहा, अपना पेंट ब्रश मुझे बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगा। लेकिन मीना ने उसे इनकार कर दिया और उसे कहा कि ये सिर्फ साफ दिल लोगों के काम आ सकता है और ये मेरे दादा की निशानी है जो वो मेरे लिए छोड़ गए हैं। मीना समझ गई थी कि ये लालची शख्स उस ब्रश का गलत इस्तेमाल करेगा और लोगों को सताएगा। मीना के इनकार पर उस लालची शख्स ने वो ब्रश चुरा लिया और उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो उससे कोई मुकम्मल तस्वीर नहीं बना सका क्योंकि वो ब्रश सिर्फ मीना के हाथों में अपना करिश्मा दिखाता था। लालची शख्स को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने मीना को वो ब्रश वापस कर दिया और उससे माफ़ी भी मांगी। उसने कहा, मीना, मुझे लगता है कि ये ब्रश सिर्फ तुम्हारे फन के लिए बना है और तुम ही इसका सही इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे माफ कर दो। मीना ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन उससे वादा लिया कि वो गरीब फनकारों की मदद करेगा। और फिर मीना ने अपने ब्रश से दुनिया के बेहतरीन फनपारे बनाए और लोगों में प्यार और मोहब्बत बांटा और उन्हें ज़िंदगी में जद्दोजहद का पैगाम दिया कि हम पुरखुलूस होकर ही दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और लालच हमेशा नाकाम रहता है।